और प्रॉफेट सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। पहला काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ये मैंने पढ़ा हुआ है, इस पे पूरा एक खुतबा भी दिया हुआ है, रसूलुल्लाह की 24 घंटे की रूटीन, इस पे मेरा एक पूरा खुतबा भी है। सबसे पहला काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वो मिसवाक करते थे, उठते ही पहला काम, बल्कि उनके तकिया पिलो के साथ मिसवाक हमेशा पड़ी होती थी। तो सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैड ब्रेथ को नापसंद फरमाया। ओके, तो इसलिए ही वुड ऑल्सो एडवाइज द सहाबा टू अप्रोच देयर वाइव्स विद अ गुड स्मेल ऑफ द माउथ। ये अच्छी बात नहीं होती है, ये छोटे छोटे मैनर्स हैं जिनका हमें जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैनी पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम जस्ट बाय सीइंग हिज फेस। इतने लोग थे जिन्होंने सिर्फ चेहरा देखा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और कलमा पढ़ लिया था, कोई बात नहीं सुनी। जिनमें अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक ज्यूज़ के रैबाई, बहुत बड़े रैबाई, दरख्त पे चढ़े हुए थे, इस इंतज़ार में थे कि कोई नबी आ रहा है, सुनने में आया कोई नबी माइग्रेट करके आ रहा है, दरख्त पे चढ़े हुए थे, पहली नज़र पड़ी और कलमा पढ़ लिया कि दिस इज़ इट, यही है नबी। दिस कैन नॉट बी द फेस ऑफ अ लायर। यानी इतना नूर, इतनी नरमी, इतनी मुस्कुराहट, इतनी वजाहत, इतनी खूबसूरती, और जो देखता था ही वुड फॉल इन लव विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो ये कहे बगैर नहीं उठता था कि वाकई इन जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। इब्ने जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आई हैव नॉट सीन एनीवन हु स्माइल्ड मोर देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी की रिवायत है, इंशाल्लाह आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam। अब ज़रा स्लाइड्स आगे करते जाइएगा। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं, The messenger of Allah took my hand and I said I love you O मुआज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़ा और कहा कि मुआज़ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। एंड ही सेड एंड आई लव यू ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। उनकी तो खुशी का क्या इजहार होगा, रसूलुल्लाह ने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और उन्हें क्या चाहिए। हज़रत ज़ाहिर एक सहाबी थे जो ज़रा देखने में इतने अच्छे नहीं थे, ज़ाहिर है कि लुक्स अल्लाह बनाने वाला है, तो ही वॉज समवन हु वाज फेमस एज नॉट वेरी गुड लुकिंग एट ऑल। हज़रत ज़ाहिर एक बार मार्केट में खड़े थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनको पीछे से हग कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत ज़ाहिर एकदम बौखला गए, ये कौन है, पीछे देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत ज़ाहिर पीछे मुड़े और उन्हें गले लगा लिया क्योंकि इट वाज़ एन ऑनर फॉर हिम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया और मार्केट में आवाज़ लगाई कि हु विल लाइक टू बाय दिस स्लेव ऑफ माइन, कौन है जो ये मेरा स्लेव ख़रीदना चाहेगा, क्योंकि मार्केट थी, सदा लगाई। तो हज़रत ज़ाहिर ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कौन ख़रीदना चाहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनका हाथ पकड़ा और ऊँची बोला, कहा कि ज़ाहिर अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के सामने अपनी कीमत पता लग जाए तो तुम्हें हर बंदा जो है वो लेना चाहेगा। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। और ऐलान किया कि इस शख्स की अल्लाह और उसके रसूल के सामने बहुत कदर है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था सहाबा के साथ, टीम के साथ, टीम बिल्डिंग वो किस तरह किया करते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम ऑफ हिज पीपल। आते जाते पॉजिटिव कमेंट्स। अब हम कितना फॉलो करते हैं रसूलुल्लाह को, घरों में देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छोटों के साथ शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त। ये बेसिक ही चीज़ हमारे घरों से मिसिंग है, छोटों के साथ शफ़क़त नहीं है। रसूलुल्लाह तो किसी नौजवान को देखते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, उसके कोई हेयर स्टाइल की बंदा तारीफ़ कर दे, उसके कपड़ों की कर दे बंदा, उसकी किसी गुफ्तगू की तारीफ़ कर दे बंदा, किसी चीज़ की तारीफ़ कर दे, वो आपके मद्दाह हो जाते हैं यंगस्टर्स। ये बड़ा एक कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है। इसी तरह आप बड़ों को इज़्ज़त दे दें, वो आपके मद्दाह हो जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें ही जो है हम में से मिसिंग है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का हाथ पकड़ा करते थे, जैसे मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़ा और उन्हें कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर ये कह के उन्हें दुआ सिखाई, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिपोर्ट्स दैट इट वाज़ नॉट द नेचर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू टॉक इंडिसेंटली। नबी वसल्लम की बिल्कुल नेचर नहीं थी कि वो सख्ती से बात करें, इंडिसेंट बात करें। नॉट डिड ही एंगेज हिमसेल्फ इन द यूज़ ऑफ ऑब्सीन लैंग्वेज। आज तक गाली नहीं दी, आज तक कोई ऑब्सीन बात नहीं की। ऑब्सीन बात से मुराद है कि यानी फुहश गुफ्तगू या किसी और किस्म की गुफ्तगू। नॉट डिड ही शाउटिंग, नो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो एक नज़र डालते थे बस, और अगले की जो है वो जान निकल जाती थी। आज अगर आप देखें ना, टीचिंग में बात बताई जाती, बी असर्टिव।
कुछ टीचर होते हैं वो शाउट बहुत करते हैं, वो ये समझते हैं कि शाउट करने से मेरा अगलों पे रोब आ जाएगा। ये रिकमेंडेड नहीं है टीचिंग में, ऑल्दो कुछ टीचर्स बहुत करते हैं और वो समझते हैं कि इससे जो है वो मामला हल हो जाएगा। हो सकता है ऑन द स्पॉट शायद हल भी हो जाए, लेकिन मैंने कुछ ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टर्न होती है और असर्टिव होती है, और वो बस एक कॉरिडोर से गुजरते हैं तो अगले चुप हो जाते हैं। उनकी एक नज़र पड़ती है तो बस स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि अब हमने इनको ना तंग करना है ना कोई बात करनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शाउट नहीं करते। जब उन्होंने समझाया है तो बहुत कामनेस के साथ समझाया है, जब उन्होंने समझाया है तो एक नज़र देखकर ही समझाया है, और जब गुस्सा शो किया है तो फिर गुस्सा उनके चेहरे से वाज़े हो जाता था। इस तरह नहीं होता था कि उनकी आवाज़ में बहुत शाउटिंग आ जाती थी। तो ये बहुत ज़रूरी कि हम भी अपने घरों में आवाज़ों को धीमा रखें। ये चीज़ भी हमारे घरों से बहुत मिसिंग है। हमारे घरों में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, शाउटिंग होती है, बहुत कुछ होता है, और अंडरस्टैंडेबली कभी कभी हो जाता है, ज़ाहिर है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हर चीज़ में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना चाहिए। एंड ही वुड नेवर शाउट और टॉक इन द बाज़ार्स, ही डिड नॉट एवेंज अ बैड डीड विद अ बैड वन। कभी भी रसूलुल्लाह ने बैड डीड को बैड डीड से एवेंज नहीं किया। हमारी तो आदत है ना कि जो हमसे बुरा करे हम 10 टाइम्स उसको आगे से जवाब दें। वो कहते हैं ना कि पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से, यानी कि अगले ने तुम्हें कुछ कहा है तो मेक श्योर कि तुम भी उसका दिल उससे 10 टाइम्स ज़्यादा दुखाओ। हालांकि कुरान के अहकामात के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुरी बात का बुरी तरह से जवाब नहीं दिया, या खामोशी इख्तियार की, या बात ही करना पसंद नहीं की, या फिर कोई डिग्निटी के साथ अच्छी बात की, एंड दैट्स इट। बट फॉरगेव इट, उन्होंने माफ़ी फरमाई, एंड देयर आफ्टर डिड नॉट इवन मेंशन इट। कितना आला अखलाक था कि उसके बाद उस बंदे को शर्मिंदा करने के लिए कभी मेंशन नहीं किया। इसकी सबसे जो है वो बेहतरीन मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हबशी वो जो थे वाशी आते थे, कभी एक बार मेंशन नहीं किया है कातिल है मेरे चचा का। जब उसने माफ़ी मांग ली तो बात जो है वो ख़त्म हो गई। आला अखलाक की मिसाल यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जिस जीव ने रसूलुल्लाह पे जादू किया था, ये बिल्कुल सही रवायात से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ भी किया और कभी उसको जलील नहीं किया है, कभी उसको महफिल में कहा कि इस शख्स ने मेरे ऊपर जादू कराया था, ही इज़ अ कर्स्ड या समथिंग लाइक दिस। सिर्फ एक बार उससे पूछा था कि तुमने मेरे पे जादू क्यों किया था, हालांकि वो शख्स रसूलुल्लाह के आमने सामने आता था, कभी मेंशन नहीं किया, कभी उसे रोक के नहीं कहा। ये आला अखलाक, इससे ज़्यादा आला तरीन मिसाल नहीं हो सकती। सिर्फ एक बार पूछा था कि वाई डिड यू डू इट, तो वो इतना शर्मिंदा हुआ, उसने कहा पैसे के लिए। ये कन्वर्सेशन थी बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी को जलील करना, उसकी मिस्टेक पकड़ लेना, मिस्टेक पकड़ पकड़ के कोट करते जाना, दिस इज़ आवर कॉरपोरेट कल्चर। मैं भी कॉरपोरेट में रहा हूँ, मैंने यंगस्टर्स को देखा है पाकिस्तान से भागते और बाहर जाके काम करते। क्यों? हम कहते हैं कि नहीं जी बाहर नहीं जाना चाहिए, आपके यंगस्टर्स जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका जो कल्चर है, आपके जो एथिक्स हैं, वो क्या है, अगले को जलील करने वाले हैं। सीधी सी बात है। ऑल्दो कुछ कंपनीज़ का बहुत अच्छा है, वहाँ पे वो इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। जूनियर को जलील करना, जूनियर को ताने देना, जूनियर की को मिस्टेक पकड़ के उसको ऐसा जो है बार बार कोट करना, वो समझते हैं शायद इससे हमारी तरक्की हो जाएगी, इससे हम ऊपर हो जाएंगे, इससे हमारी इज़्ज़त हो जाएगी। तो ये बहुत सी शिकायत हैं, हमारे पास यंगस्टर्स आते रहते हैं। मुझे जब ट्रेनिंग्स के लिए बुलाती है कॉरपोरेट, क्या ट्रेनिंग होती है, बिहेवियरल मैनेजमेंट, और उसमें यही जब मैं उनके किसी बड़े के साथ बैठता हूँ, बताएं जी मैंने क्या बात करनी है, वो फिर ऐसी ऐसी मुझे बातें बताते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये चल रहा है आपकी कंपनी में। तो ये बातें सच हैं, ये हमारे साथ तो ज़ाहिर है हमें बताते हैं, इस पर आप बात करें, आप ये बात करें। तो ये चीज़ें मुसलमानों से मिसिंग है और उन्होंने अडॉप्ट कर ली गोरों ने। आप जितना मर्ज़ी उन्हें बुरा भला कहें, अगर मैं किसी गोरे की तारीफ़ कर देता हूँ, ये मरूबियत नहीं है। जिसने मेहनत की है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उनमें बहुत खराफात हैं, उनमें फहाशी है, और उस चीज़ का खमियाजा वो भुगत रहे हैं। अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, क्योंकि वो भी इब्ने आदम है। लेकिन जो चीज़ें उनकी ज़बरदस्त हैं, जो वैल्यूज़ उन्होंने अडॉप्ट कर ली, जो मुसलमानों की होनी चाहिए थी, सच बोलना, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी से झूठ बोलो, उसे यकीन नहीं आएगा आपने झूठ बोला है, पता ही नहीं कि ये झूठ का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मिसकमिटमेंट हम देख लें, हमारी कमिटमेंट्स कैसी हैं। इंशाल्लाह का मतलब है कि नो, इंशाल्लाह को मजाक बना लिया ना।
जब कि हमसे पूछे आप ये काम करें, हम कहते हैं इंशाल्लाह, उसका इनडायरेक्ट मतलब होता है नो। तो अल्लाह के नाम को और इस बात को मजाक बना लिया हमारे माशरे ने। झूठ यहाँ पे कितना है, दूध में हम किस तरह मिलावट करते हैं और धड़ल्ले से मुंह पे झूठ बोलते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। दवाइयाँ तक हमने नहीं छोड़ी। दूध तो चलो कोई ख़रीदता है, किसी के पास नहीं पैसे होते। दवाइयाँ जो बच्चों को दवाइयाँ खिलाई जाती हैं उसमें मिलावट हमने नहीं छोड़ी। किस चीज़ की इक़दार, किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं हमारे पास।